सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मेनली बात करने वाले हैं जो भी चॉइस फिलिंग एकेटीयू एमबीए और एमसीए की चल रही है उसके बारे में। होप कि आप लोग सब ने चॉइस फिलिंग जो है वो कर दिया होगा, और कल क्योंकि लास्ट डेट है 16 ऑफ अगस्त है, तो कल जो है आपका जो है वो चॉइस फिलिंग का लास्ट डेट है। कल आपको जो है वो लॉक करना है। बहुत सारे जो लोग हैं उनके मन में बहुत सारे क्वेरीज है रिगार्डिंग दी लॉकिंग, तो उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे ना। ऑल्सो कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा टेंशन ले रहे थे कि जो कॉलेजेस आपने चॉइस फिलिंग में डाली है वो कॉलेजेस आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो उसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो में। सो गाइस, सबसे पहले मुझे ये बताना है कि इस बार जो काउंसलिंग अभी चॉइस फिलिंग जो चल रही है वो उन्हीं लोगों की चल रही है जिनकी शेड्यूल ऑलरेडी आ चुकी है, ठीक है। उनकी नहीं चली, जिनकी शेड्यूल नहीं आई है, जैसे बी फार्मा और अदर कोर्सेज की अभी चॉइस फिलिंग नहीं चल रही है, अभी सिर्फ एमबीए और एमसीए की ही चल रही है। बी फार्मा के बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझे कमेंट आ रहा है कि कब से काउंसलिंग होगी, तो जब से भी काउंसलिंग होगी आई विल इन्फॉर्म यू ऑल। एक सेपरेट वीडियो मैं बना के डालूंगी, तो डोंट वरी और ज़्यादा मतलब टेंशन मत लो, जब भी स्टार्ट होगा मैं आप लोगों को ज़रूर बता दूंगी। सो गाइस, एमबीए और एमसीए स्टूडेंट है रियली नर्वस दिस टाइम। वो लोगों को लग रहा है कि क्योंकि उनका मार्क्स बहुत कम है तो क्या कॉलेजेस मिलेंगे उनको अच्छे या नहीं। तो देखो, डोंट वरी, आपको चॉइस फिलिंग अच्छे से करने आना चाहिए, आपको कॉलेजेस अच्छे अलॉट हो जाएंगे, ठीक है। देखो, मैं गारंटी तो नहीं लेती हूँ, बट अगर तुम चॉइस फिलिंग अच्छे से करते हो, अच्छे अच्छे कॉलेजेस डालते हो, तो तुम्हें राउंड 1, राउंड 2 या राउंड 3 या राउंड 4 तक कोई ना कोई अच्छा कॉलेज जो है वो अलॉट हो ही जाएगा। इट्स ऑल अबाउट चॉइस फिलिंग, कैसे आप चॉइस फिलिंग को अच्छे तरीके से कर। सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पे तुम्हें सारे डिटेल्स वीडियो मिलेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। अभी देखो, जैसे कि एकेटीयू का अभी जो है वो चॉइस फिलिंग का कल लास्ट डेट है, उसके बाद जो है आपका रिजल्ट आएगा, आपको जो कॉलेज अलॉट होगा, उसके बाद क्या क्या करना है, राउंड 2 में क्या क्या करना है, राउंड 3 में क्या क्या करना है, वो सारे डिटेल्स वीडियो जो है इस पे आएंगे, तो काइंडली सब्सक्राइब कर लो। एंड ऑल्सो कि जब आपका एडमिशन हो जाएगा किसी भी एकेटीयू कॉलेज में, तो उसके बाद भी जो भी इंपॉर्टेंट चीज होगी उसकी भी वीडियो जाएगी, तो इसके लिए भी सब्सक्राइब कर लो और लाइक जरूर कर देना अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ा भी हेल्प करता है। सो ऑलराइट गाइस, अब स्टार्ट करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि क्या प्रोसेस है काउंसलिंग का। और अभी क्योंकि कल लास्ट डेट है, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए बिफोर लॉकिंग। अगर आपने लॉक कर दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर लॉक नहीं किया तो ये बातें आपको पता होनी बहुत जरूरी है। इसे अगर आपका मार्क्स कम है तब भी इस बार चॉइस फिलिंग जो है वो पूरा कंप्लीट करो। अभी जो है वो चॉइस फिलिंग मेनली जो आपके यूपी के हैं और सीयूटी पीजी दिए हैं उन्हीं का चॉइस फिलिंग चल रहा है। डायरेक्ट एडमिशन का भी चॉइस फिलिंग ओपन नहीं हुआ है। देखने का तरीका मैंने बताया था कि अगर आपको कहीं से इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है, मान लीजिए कॉलेज से भी आपको मेल नहीं आया है, आपके तक नहीं पहुंचा, तो आप खुद से भी इस चीज को वेरीफाई कर सकते हैं। जब भी आप ऑफिशियल वेबसाइट लॉग इन करेंगे अपना पासवर्ड वगैरह डाल करके, तो वहां पे चॉइस फिलिंग पे जब आप क्लिक करेंगे तो ओपन नहीं होगा, और नीचे में जो है आपको यहाँ पर इस तरीके का लिखा हुआ भी शो करेगा कि आपका जो है अभी टाइम नहीं है चॉइस फिलिंग का। तो उसके लिए डोंट वरी, जब भी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी फॉर मतलब डायरेक्ट एडमिशन, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं जरूर लाऊंगी। कम मार्क्स से तो आप कॉन्फिडेंस नहीं होंगे थोड़े से भी कि आपको अच्छे कॉलेजेस नहीं मिलेंगे, लेकिन ट्रस्ट मी, एकेटीयू में जो है सबको इक्वली चांसेस मिलता है। अच्छे अच्छे कॉलेज आप डालना, ठीक है, अपने मार्क्स के हिसाब से, और कुछ कुछ आप अच्छे कॉलेजेस भी सिलेक्ट कर सकते हो इवन आपका मार्क्स नहीं है तो, क्योंकि एकेटीयू में जो है वो कुछ भी हो सकता है। इस बार थोड़ा सा टफ भी है अच्छे कॉलेजेस मिलना, आपके मार्क्स अच्छे हैं तब भी। तो कोई चांस लेने का मतलब आप सोचना मत, आप अच्छे अच्छे कॉलेज डाल देना। बाई चांस आपको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, तो उस टाइम पे पैनिक तो बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि आपका जो है वो सेकंड राउंड भी होगा, उसमें आपको सीट अलॉट हो जाएगी, फिर थर्ड राउंड भी होगा, उसमें भी सीट अलॉट होने के चांसेस होते हैं। तो अगर फर्स्ट में आपका सीट अलॉट नहीं होता है तो उसके लिए वरीड होने की जरूरत नहीं है। गाइस, अगर कट ऑफ की बात करते हैं तो देखो, कट ऑफ जो है वो सारे कॉलेजेस का अलग अलग होता है। अगर आपका मार्क्स जो है वो 150 प्लस है सीयूटी पीजी में, तो आपको जो है अच्छे कॉलेज, टायर 1 कॉलेज मिलने के चांसेस ज़्यादा है। टायर 1 कॉलेज का मतलब हो गया कि बेस्ट कॉलेज, ठीक है। वहाँ के कॉलेज का प्लेसमेंट रेट भी बहुत अच्छा होता है और फीस भी जो होती है कम होती है। अगर आपका 150 प्लस से कम है तो आपको जो है वो टायर 2 मिलता है, और अगर आपका 100 से भी कम है तो टायर 3 मिलता है, ठीक है। टायर 3 वैसे कॉलेजेज होती है जिसकी
प्लेसमेंट जो होती है रेट उतनी अच्छी नहीं होती है, मतलब अच्छी नहीं होती है, उतनी अच्छी की तो बात ही नहीं है। उससे अच्छा है कि आई विल सजेस्ट कि आप डायरेक्ट किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लो, टायर 3 वाले कॉलेज में लेने से बेटर। फिर भी अगर तुम्हारा 100 से नीचे है CUET PG में मार्क्स MBA या MCA में, तो कुछ कॉलेज की लिस्ट में यहाँ पे शो कर रही हूँ, उसको तुम अपने लिस्ट में जो है वो डाल देना, ठीक है। ये सारे कॉलेज मतलब ऑलमोस्ट थोड़े ठीक है, इसकी प्लेसमेंट भी अच्छी है और ये कम कम मार्क्स में भी आपको जो है वो एडमिशन देते हैं ये सारे कॉलेज, ठीक है। तो ये सारे कॉलेज अपने लिस्ट में आप इंक्लूड कर सकते हैं, आपके लिए फ़ायदा होगा। प्लेसमेंट भी ठीक ठाक है, मतलब उतनी अच्छी नहीं है बट ठीक है, क्योंकि देखो मार्क्स भी कम है तो उतनी अच्छी प्लेसमेंट नहीं मिलेगी उस हिसाब से। तो ऐसे में ये सारे कॉलेजेस जो है वो बेटर ऑप्शन हो जाएंगे आपके लिए टायर 3 में जाने से अच्छा। गाइस कल तक सब लोग चॉइस फिलिंग कंप्लीट करके लॉक कर देना, गलती से भी ये मत करना कि लॉक नहीं किया या कुछ भी, ठीक है। कल लास्ट डेट है, उसके बाद 18 को आपका जो है वो रिजल्ट आएगा कि आपको कौन सा कॉलेज जो है अलॉट हुआ है, ठीक है। जिसका नहीं अलॉट हुआ होगा उसका वो ऑटोमेटिकली राउंड 2 में चले जाएंगे। एक बात और कि अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाती है 18 को, कोई भी कॉलेज अलॉट हो जा रही है, आपके पसंद का है नहीं पसंद का है, तब भी आपको फीस जो है वो पे करना होगा। 20,000 जनरल और OBC को, और बाकी 12,000 जो है वो SC ST वगैरह अदर कास्ट को जो है वो पे करना होगा, ठीक है। तो मतलब आपको पेमेंट करना ही है अगर आपको मिल जाता है तो। अगर आपको नहीं मिलता है, सीट अलॉट नहीं होती है, तो आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, और पेमेंट जो है एक ही बार करना है, चाहे राउंड कितना भी हो, पेमेंट एक ही बार करना है। और प्लस एक चीज और है, इस चीज का ध्यान रखना, मैं बहुत बार बोलती हूँ कि AKTU जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पे पेमेंट करना है, ठीक है। और ये पेमेंट जो है आपका डिडक्ट हो जाएगा आपका जो टोटल फीस होगा उसमें। ऑल्सो गाइस यहीं पे तुम्हारा फ्लोट और फ्रिज का जो है वो ऑप्शन आएगा। अगर आपको कॉलेज पसंद रहेगा तो आप जो है वो फ्रिज का ऑप्शन चूज करेंगे, और नहीं पसंद रहेगा तो फ्लोट का ऑप्शन चूज करेंगे। तो गाइस इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है अपने चॉइसेस को राउंड 2 में फिल कर सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितनी बार अपनी चॉइसेस को चेंज करते हैं, आपको पेमेंट जो है एक ही बार करनी है। तो गाइस होप इट्स क्लियर कि पेमेंट जो है वो एक ही बार करनी है, ठीक है। जब भी आपको कोई भी कॉलेज अलॉट होगा राउंड 1 राउंड 2 या किसी भी राउंड में, तभी आपको पेमेंट करनी है। तो होप ये पूरा क्लिस्टर क्लियर हो गया होगा आप लोगों के लिए, इसमें कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। यू कैन फ्रीज योर सीट बाय पेइंग 20,000 रुपीज। अगर आपको वो सीट पसंद नहीं आता है तो आप नेक्स्ट राउंड में वही 20,000 का यूज करके आप उस सीट को जो है वो चेंज कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट राउंड में जो है ये ऑप्शन मिलेगा, अल्टर, चेंज और डिलीट वगैरह का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो उस राउंड में जो है आप सब कुछ डिलीट कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइसेस। काउंसलिंग जो पूरा होगा, आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना है। बहुत लोग का ये भी डाउट था कि फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए कब जाना है, क्या फर्स्ट राउंड में अगर कॉलेज अलॉट हो जाता है तभी फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना है। तो ऐसा नहीं है, आपको फर्स्ट राउंड में नहीं जाना है। फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आपका सब जो काउंसलिंग सबका खत्म हो जाएगा, उसके बाद कॉलेज वाले जो है वो फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए बुलाएंगे। मैंने डॉक्यूमेंट्स का वीडियो बनाया था, ऑल्सो आई विल मेक वन मोर वीडियो जिसमें मैं बता दूंगी कि आपको जो है वो डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट क्या है, कैसे कैसे जो है वो सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको कहाँ पे मिल जाएंगे, सारे फॉर्मेट्स। वो मैं एक वीडियो बना करके आप लोगों को 1-2 दिन में दे दूंगी, तो वो देख लेना। उस फॉर्मेट के बेसिस पे अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रख लेना कि जब भी फिजिकल रिपोर्टिंग होगी तुम सारे डॉक्यूमेंट जो है वो लेकर के जाओ, क्योंकि वहां पर जाने के बाद आपको जो है वो दूसरा चांस नहीं मिलेगा। अगर आपके जो भी पेपर्स है उसमें थोड़े से भी दिक्कत आएंगे तो आपका जो है वो सीट कैंसिल हो सकता है वहीं पे, और आपका जो फीस है वो भी आपको अलॉट नहीं, मतलब फीस जो है वो भी आपको वापस नहीं मिलेगा। तो ये सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए जो वीडियो मैंने बनाया है डॉक्यूमेंट्स का, वो सब जरूर देख लेना और सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है अभी से ही अप्लाई कर देना। जैसे माइग्रेशन हो गया, यहाँ आता है कि फिजिकल रिपोर्टिंग है किस दिन, तो गाइस सितंबर में फिजिकल रिपोर्टिंग है। अगर आप डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं तो आपको मेल आ जाएगा कि कब से कब तक जो है वो आपका फिजिकल रिपोर्टिंग है डायरेक्टली। और अगर आप नहीं ले रहे तो सितंबर में ही टाइमिंग है, मैं आप लोगों को बता दूंगी कि किस टाइम पे आपको जा करके फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। आपको जाना होगा सुबह 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक, शाम तक ये चलता है फिजिकल रिपोर्टिंग का पूरा प्रोसेस। तो उस टाइम पे आप लोगों को पहुंचना होगा। सो गाइस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू अबाउट द डॉक्यूमेंट्स कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले जाने हैं। एक चीज और है कि जब भी फिजिकल रिपोर्टिंग होगी तो खुद से जा करके सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना, किसी और को मत भेज देना और पेरेंट्स को मत भेज देना, क्योंकि ये सब अलाउड नहीं होता है, खुद ही से जाना है। और सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो ओरिजिनल चाहिए होते हैं, और फोटोज भी आपको 3-4 चाहिए होते हैं। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना। और जो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स हैं और जो भी इनकम सर्टिफिकेट्स है उसका भी जो है वो डेट जो मैंने बताया है उसी डेट का होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ होगा तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो रिजेक्ट हो जाएंगे।
सो गाइस होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आज लास्ट डेट है का मतलब आपके चॉइस फिलिंग का, तो अच्छे से चॉइस फिलिंग करना और लॉक कर देना, ठीक है। जैसा मैंने बताया था वैसे लॉक कर देना, और डोंट वरी आपको अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे। और 18 तारीख को जो है वो रिजल्ट आएगा कि कौन सा कॉलेजेस आपको मिला। उस दिन के लिए आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड कि कौन सा कॉलेज आपको अलॉट होता है। तो देखो जो भी आपका मनपसंद कॉलेज आपको मिलता है कि नहीं मिलता है, वो वीडियो भी जल्दी ही आएगी, 18 तारीख को ही आएगी। और फिर कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कौन कौन सा कॉलेज ही मिला, ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइस, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय।